Hello everyone, welcome back. So firstly, I'm very sorry because capital market ka third part, I'm uploading very late. I was ill, I was not well, so I couldn't record for you guys. But ठीक है, अभी we will be covering the part B, जिसमें we will be dealing with the financial markets. Right? Today, I'm gonna tell you how you can deal and you can just get the concept of stock market, which is the very important chapter of your life, I will say, because आपको बहुत काम आने वाला है ये. Why? Because आगे भी जाके आप कहीं पे भी कुछ exchange करेंगे या आपके घर में भी अगर कोई आपसे बात कर रहा हो कि बेटा यार डीमैट अकाउंट भी होता है, फलाना होता है, ठिकाना होता है, तो यू कुड से कि अरे मुझे पता है, हमने पढ़ा है, इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है, तो योर रिस्पेक्ट विल बी at the top in your family as well. So guys, अच्छे से सुनना, समझना, stock market बहुत important है आपके लिए. So let's quickly begin with the market. क्या है स्टॉक मार्केट? सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के साथ में डील किया जाता है. इन प्राइमरी मार्केट वी विल बी इशूइंग न्यू शेयर्स, न्यू डिबेंचर्स एंड एनीथिंग. लेकिन स्टॉक मार्केट का मतलब होता है सेकेंडरी मार्केट, जिसको अपन शेयर मार्केट भी बोलते हैं. तो यहाँ पर ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि बाय करता है, सेल करता है शेयर्स, सिक्योरिटीज, बट ऑल दोज आर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी मार्केट में एक्सचेंज करी जा रही है. हम उनको री एक्सचेंज करेंगे, वापस लेंगे, देंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, एंड ऑल दोज थिंग्स वी विल बी डीलिंग इन दी स्टॉक मार्केट. तो बेसिकली कोई भी ऐसा एमसीक्यू आ जाए तो यू कैन राइट दैट कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी मतलब कि स्टॉक मार्केट है, कोई लेना देना नहीं है प्राइमरी मार्केट से. ठीक है, अभी we'll quickly see the features. उससे पहले हम इतना देख लेंगे कि it will be facilitating the exchange. यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा होता है चीजों का, शेयर्स का हो रहा होता है, डिबेंचर्स का हो रहा होता है, मतलब शेयर्स चाहेंगे, एक्सचेंज होगा मनी के बिहाफ पे, और पैसा देके हम शेयर्स खरीद रहे होंगे और शेयर देके हम पैसा ले रहे होंगे. तो दैट विल बी द प्रोसीजर ऑफ शेयर मार्केट, जहाँ पे उल्टा वाइस वर्सा भी हो सकता है कि हमने शेयर दे दिया और पैसे ले लिए, पैसे दे दिया और शेयर ले लिया. तो ये यहाँ पर होता रहेगा, लेकिन किसमें होगा ये होगा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में ही. राइट? अभी इनके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है. तो सबसे पहला फीचर तो ये है कि इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी. जो भी आपकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है, आई गिव एन एग्जांपल. दो लोग हैं, एक को पैसा चाहिए और एक को पैसा इन्वेस्ट करना है. जिसको चाहिए उसको लिक्विडिटी मिल जाएगी सेम प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि किसी को लेना है. राइट? तो सपोज आई एम द पर्सन, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल by writing names, that would be quite good, right? So basically let's quickly see. There is this A, probably Ramlal, I guess, and यहाँ पर B साहब है जो कि मोहनलाल, something like that. अभी यहाँ पे ये दो लोग हैं, एक को जो है पैसा जो है मार्केट से रेज करना है, मार्केट से पैसा चाहिए उनको. तो व्हाट ही विल डूइंग, ही विल बी कमिंग हियर, दिस इज अ स्टॉक मार्केट, और बोलेगा कि भाई मुझे पैसा चाहिए. यहाँ वाला के पास में बहुत पैसा है, बहुत अच्छा खासा पैसा है उसके पास में, तो ही वाज लाइक यार चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं डाल देते हैं, कुछ शेयर खरीद देते हैं, कुछ कर लेते हैं. तो वो यहाँ पर आएगा. जिसको पैसा इन्वेस्ट करना है वो यहाँ पर आएगा, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, दैट विल बी द मार्केटेबिलिटी. और जिसको पैसा रेस करना है उसको यहाँ मिलेगी लिक्विडिटी. राइट? तो यहाँ पे उसको क्या मिल गया, कैश मिल जाएगा, वो अपना देगा, जो भी शेयर है वो यहाँ के बेच देगा, उसको कैश मिल जाएगा. जिसको इन्वेस्ट करना है वो यहाँ के इन्वेस्ट कर देगा. तो बेसिकली यहाँ क्या होता है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है हर किसी को, जिसको इन्वेस्ट करना होता है उसको भी, जिसको शेयर खरीदना होता है उसको भी, और बेचना होता है उसको भी. ठीक है, अभी सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इट विल बी हैविंग अ गुड फीचर ऑफ प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज. सी, यहाँ पे डिमांड सप्लाई का पूरा सिस्टम चलता है. ठीक है, डिमांड के साथ में प्राइस जुड़ी हुई है, सप्लाई के साथ में भी प्राइस जुड़ी हुई है. अगर डिमांड बढ़ती है किसी चीज की तो प्राइस जो है वो साथ साथ में बढ़ेगी. एक सर्टेन प्राइस मार्केट में ऑलरेडी सेट होती है, बट यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको मालूम पड़ता रहेगा कि किस चीज की डिमांड बढ़ रही है, तो कैसे प्राइसेस शिफ्ट करेंगे. आपका जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होगी वो इस मार्केट के हिसाब से चलेगी कि अगर डिमांड बढ़ रही है मतलब कि प्राइस भी बढ़ रही है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. तो ये डिमांड एंड सप्लाई का जो भी इक्विलिब्रियम है प्राइसिंग को लेकर, वो सब कुछ सिक्योरिटी से इस मार्केट पे जुड़ा रहेगा. ये मार्केट आपको हर चीज, हर सिक्योरिटी की एक्यूरेट प्राइस रिगार्डिंग द मार्केट सर्कमस्टांस, दे विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट. राइट? उसके अलावा इफ यू सी
यहाँ पे बहुत सेफ्टी रहती है ट्रांजैक्शंस की। सी, हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, हम नॉर्मली कोई तुमसे 10 रुपए लेके जा रहा है, यू वोंट बी लुकिंग एट द सेफ्टी थिंग, या 10 रुपए कल दे देगा परसों दे देगा, बट व्हेन इट कम्स टू इन lakhs, thousands or probably in crores, you will be thinking about the safety कि यहाँ पे क्या सेफ्टी है। तो वैसे भी स्टॉक मार्केट इज अ रेगुलेटेड बॉडी, ठीक है। सेबी जो है, सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कर रहा होता है। तो सेफ्टी का तो वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इट इज ऑल सेफ, regulated, well defined dealings it will be providing you। तो एक तरह की मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, सिक्योर्ड है, आपका पैसा, आपकी सिक्योरिटी, सब कुछ सिक्योर्ड है। तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट। उसके अलावा इफ यू सी, इट विल बी इंक्लूड द कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी वो कैसे होगा, आई विल बी सेइंग। अभी कैसा होता है कि आपका पैसा पड़ा है घर में पड़ा, 10,000 रुपए पड़े ही हैं ऐसे ही, कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं है, 10,000 का 10,000 एक भी नहीं होगा, बट आप मार्केट में आएंगे, सिक्योरिटीज खरीदेंगे, एक प्रोडक्टिव यूज होगा, आपकी सिक्योरिटी को एक जगह मिल जाएगी जो कि प्रोडक्टिव होगी, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा होगा, प्रॉफिट मिल रहा होगा, और सब कुछ चल रहा होगा इस तरीके से, तो आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली मार्केट में तो पैसा आ जाएगा ना, तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सेव करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, जो कि अल्टीमेटली आप आगे जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मार्केट में पैसा आ रहा होगा, और जब मार्केट में पैसा आ रहा है मतलब कि अल्टीमेटली यू आर कीपिंग द ग्रोथ इकोनॉमिकली, राइट। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है, तो ये कंट्रीब्यूट भी करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। अदर देन दैट, इट विल बी हैविंग स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। अभी देखो यार, बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारे शेयर्स की ओनरशिप होती है, तो ये मार्केट आपको बताएगा कि ये शेयर सिक्योर्ड है, इनका एक्सपीरियंस अच्छा है, इनके लॉजिक्स भी इस तरीके से मैच कर रहे हैं, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से शेयर उठा सकते हैं, यहाँ पे सोल्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ये लोगों की ये ओनरशिप है, उनकी ये जो बोलते हैं कि व्हाट डू वी से, कि मतलब एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, यहाँ पर लोगों का पूरा बैकग्राउंड है, तो आपको कोई भी तरीके का ये नहीं होगा, फ्रॉड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कहीं पे 4 लोगों को पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई साहब को दे दे कि नहीं दे। इट विल बी ऑन ग्राउंड, मार्केट में ऑलरेडी सब कुछ एस्टेब्लिश्ड होगा, तो इट विल बी गिविंग यू काइंड ऑफ गुड अवेयरनेस, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बिकॉज वी नेवर नो, आजकल इतने फ्रॉड्स वगैरह होते रहते हैं, तो दैट यू रियली नीड टू सी। अदर देन दैट, स्टॉक मार्केट आपको एक स्कोप देता है स्पेकुलेशन का। अभी इट इज नॉट अबाउट अ सट्टा थिंग, राइट। इट विल बी गिविंग यू अ कंट्रोल्ड एज वेल एज रिस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट, जहां पे आपको पता होगा कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको पड़ता है, आपका लक भी होता है कुछ, बट एट द सेम टाइम ये आपको एक प्रॉपर सिनेरियो प्रोवाइड करता है कि यहाँ ये इतना कंट्रोल्ड एनवायरमेंट है, आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे बाय करिए, यहाँ पे सेल करिए, इस तरीके से करिए, मतलब पूरा जो आपको एनवायरनमेंट बनाया मिलेगा वहां पे, और बस आपको वहां पे डील करना है, दिमाग से खेलना है, बट ऑलरेडी बहुत बेसिस सेट होंगे, तो ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। तो बेसिकली सट्टा विल आउट ऑफ कंट्रोल होना, बहुत लालची हो जाना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप बिल्कुल रेगुलेटेड तरीके से न्यूट्रल चलेंगे तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। तो इट इज हैविंग दैट फीचर ऑल्सो। तो इन शॉर्ट अगर अपन बोले तो इट विल प्रोवाइड यू अ वेरी गुड एनवायरमेंट ऑफ रेजिंग मनी, इन्वेस्टिंग योर मनी, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बेसिकली ये सारे फीचर्स हैं दैट यू रियली नीड टू सी। अभी इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ट्रेडिंग प्रोसीजर है, कि क्या प्रोसीजर है स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में, अपन प्रोसीजर क्या होता है, कैसे शुरू होता है, लास्ट में क्या प्रोसेस होती है, कैसे खत्म होता है, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ। सबसे पहले अपन को प्रोसीजर देखना है, फीचर्स आपने देख लिए हैं, मतलब आपको समझ में आ गया होगा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी साथ में डील करना। अभी प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, टोटल 8 स्टेप्स हैं, वी विल बी सेइंग वन बाय वन। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है कि हम ब्रोकर, दलाल जिसको बोलते हैं, तो वो सेलेक्ट करेंगे। सम ऑफ योर पेरेंट्स, योर फादर मस्ट बी हैविंग इन दैट प्रोफेशन, जो कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ये अच्छा काम है ये। तो बेसिकली हम ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं कि किस, जो ब्रोकर विल बी द थर्ड पार्टी, राइट।
अभी दो लोगों के बीच में एक ब्रोकर होगा जो हम दोनों को कनेक्ट करेगा, बायर और सेलर को कनेक्ट करेगा, दैट विल बी द ब्रोकर। अभी हमने ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया सपोज, और वो अपन को एक एग्रीमेंट साइन करके देता है, दैट विल बी ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, जहां पर उसकी डिटेल होगी पूरी, उसकी आईडी प्रूफ, उसके डॉक्यूमेंट्स जो भी उनको चाहिए होता है, अकाउंट डिटेल्स एवरीथिंग। और सपोज मेरे को चाहिए वो, तो मैं भी अपनी डिटेल उनको प्रोवाइड करूंगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और मेरा अकाउंट नंबर और वट एवर द डिटेल्स दे नीडेड। उस एग्रीमेंट में वो सब लिखी हुई होंगी, क्या प्राइसिंग है, मेरे को किस ड्यूरेशन तक चाहिए, क्या गोल है, व्हाटएवर इट इज, वो सब कुछ एक एग्रीमेंट में होता है। तो फर्स्ट स्टेप होगा, हम ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे, ब्रोकर अपन को एग्रीमेंट बना के देगा, एंड दैट एग्रीमेंट वुड बी व्हाट, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, राइट। उसके बाद में हम एक अकाउंट खुलवाएंगे, दैट विल बी अ डीमैट अकाउंट। अभी डीमेटलाइजेशन करके ये कंसेप्ट आया है, इट विल बी ऑनलाइन अकाउंट। पहले ये नहीं होता था, पहले हमको शेयर्स और डिबेंचर्स जो भी होते थे वो पेजेस पे मिल रहे होते थे, बट क्योंकि जमाना बदल गया है, आजकल के बच्चों को तो इतना गुस्सा आता है कि पेपर यूं फाड़ दे, टीवी में देखते हुए ऐसे करके फाड़ सकते हैं, बिकॉज गुस्सा आ गया, फाड़ दिया तो गए हमारे शेयर्स। तो बेसिकली दैट आइडिया ऑफ ऑफलाइन हैविंग पेपर्स एंड ऑल, हार्ड कॉपीज वगैरह इतना चल नहीं पाया, बहुत वेस्टेज होती थी, चूहे खा गए या फिर बारिश में गीले हो गए या व्हाटएवर, तो उनका कोई मतलब नहीं रहता था। तो आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो हम सबसे पहले हम डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे वहां अपना, जो कि डिपॉजिटरी के पास में ही रहेगा, और उसमें अपन ने जो शेयर खरीदे हैं, तो शेयर बेचने हैं तो यहीं से जाएंगे और यहीं में आएंगे। तो ये डीमैट अकाउंट होता है, जो कि शेयर्स स्टॉक मार्केट में डील करने के लिए सबसे पहले खोला जाता है। दैट वुड बी द सेकंड स्टेप। ब्रोकर का हो जाएगा, ब्रोकर अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएगा, उसके बाद में वी विल बी ओपनिंग दिस अकाउंट, डीमैट अकाउंट, जहां पर एक, इसको अपन बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट भी बोलते हैं, बीओ अकाउंट करके, क्योंकि जो लोग हम, दिस इज आई एम गेटिंग द बेनिफिट, तो आई एम द बेनिफिशियरी, तो ये मेरा अकाउंट है, राइट। तो उसको बीओ अकाउंट भी बोलते हैं, डीमैट अकाउंट को। सेकंड प्रोसेस क्या होगा, डीमैट अकाउंट खोलना। उसके बाद में आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं कि मुझे ये फलाना ढिंकाना चीज चाहिए, proper ये वाली I need these things, so we will be placing the order as we order on Amazon, Flipkart, Swiggy, Zomato and all। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, और उसको प्लेस करने के बाद we will be getting order confirmation slip। ठीक है, अपन को ये स्लिप मिलेगी कि आपका ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो गया है जी, ये प्रॉपर तरीके से हमने ले लिया है आपका ऑर्डर। तो वी विल बी गेटिंग ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप, एंड देन द फोर्थ स्टेप विल बी व्हाट, जो ब्रोकर है वो अपना ऑर्डर मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी से मैच करेगा कि क्या, कौन कौन सी बेस्ट प्राइसेस हैं, व्हाट कैन वी गेट, क्या एक नॉर्मल न्यूट्रल और नॉर्मल अच्छी प्राइस अपन को मिल सकती है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मार्केट में क्या अच्छी प्राइसेस हैं, अगर है तो क्या क्या है, वो बाइफरकेट करके अपन को बेस्ट प्राइस देखकर अपना ऑर्डर मैच करेगा। उसके बाद में फिफ्थ स्टेप क्या होगा, ही विल बी एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। अभी सपोज उसको एक अच्छा प्राइस मिल गया है, मैच मिल गया है, तो हम लोग जो अपना जो ट्रेड करना है वो एग्जीक्यूट करना होगा। तो बाद में उसके बदले में जब वो अपना ऑर्डर प्लेस करके एग्जीक्यूट कर देगा, तो अपन को मिलेगा ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, कि भैया आपका जो है वो ट्रेड कंफर्म हो चुका है, ये स्लिप ले लीजिए, आपने जो बोला था वो ऑर्डर हो गया है कंफर्म, राइट। तो उसके बदले में आपको मिलेगा ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। नाउ द सिक्स्थ स्टेप विल बी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट नोट, जहां पर जो प्राइसेस आपने ली है, जो ऑर्डर आपने प्लेस किया है, जो ड्यूरेशन है, आपका अकाउंट डिटेल, आपका आईडी प्रूफ डिटेल, और जो भी सामने वाला है, जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखी हुई होती है, जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट विल बी अ वन पेज, लेकिन वो एक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स, आई गेस, यस 24 आवर्स में मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको, आपका एग्जीक्यूशन होने के बाद में, राइट। कभी कभी शाम को, रात को मिलता है, बट बेसिकली दिन के टाइम पे आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाता है इन 24 आवर्स। दैट विल बी व्हाट, सिक्स्थ स्टेप। उसके बाद में सातवां स्टेप होता है डिलीवरी ऑफ शेयर्स। अभी जो भी आपके अकाउंट में सपोज आपने खरीदा है, तो आपको वो मिल जाएगा कि भाई आपके अकाउंट में ये इतने शेयर्स आपको मिल गए हैं, ठीक है। अभी डिलीवरी ऑफ शेयर्स को बोलते हैं पे इन डे, इट इज ऑल्सो नोन एज पे इन डे। अभी क्यों, क्योंकि आपने जो भी पे किया है उसके हिसाब से आपको आपके शेयर्स जो है वो मिल चुके हैं। दैट वुड बी सेवेंथ स्टेप, और ये आपको पे इन डे याद रखना है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली सेवेंथ स्टेप वुड बी व्हाट, डिलीवरी ऑफ शेयर्स, जहां पे आपको जो भी आपने ऑर्डर दिया था जिन शेयर्स का, वो आपको आपके अकाउंट में आ चुके हैं। द लास्ट एंड फाइनल स्टेप वुड बी व्हाट, सेटलमेंट।
अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, बहुत सिंपल सा है। इट विल बी लाइक ट्रांजैक्शन प्लस 2 days। अभी ट्रांजैक्शन जो भी होता है T+2 बोलते हैं इसको, सेटलमेंट को, 8 स्टेप को। जो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपके जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपको 2 दिन के अंदर अंदर जो भी पूरा ट्रांजैक्शन है, पैसा लेना देना, शेयर आपके पास में आ चुके हैं तो उनका पेमेंट कैसे होना है, वो सारा जो भी ट्रांजैक्शन है वो मैक्सिमम 2 days में कंप्लीट हो जाता है, राइट। उसको क्या बोलते हैं, पे आउट डे। सपोज आपकी शेयर्स आपके अकाउंट में आ गए हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज पे इन डे। तो आपने जो भी आपका पैसा आपके अकाउंट से जाना है, आपका सेविंग या करंट अकाउंट से जाना है, तो वो पैसा चला जाएगा, तो दैट वुड बी व्हाट, पे आउट डे। मतलब आपका सेटलमेंट हो चुका है, अब आपको कुछ भी नहीं लेना देना है अगले बंदे से, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे ब्रोकर से कुछ भी नहीं है, हो गया सेटलमेंट, सब कुछ, एवरीथिंग इज डन। मुझे जो परचेस करना था मैंने कर लिया, इसको पैसे देने थे मैंने दे दिए, दैट वुड बी व्हाट, सेटलमेंट, एंड इट वुड बी नोन एज पे आउट डे। तो ये 8 स्टेप हैं, बहुत सिंपल से स्टेप है। पहले ब्रोकर ढूंढो, उसके बाद अपना ऑर्डर बताओ, ब्रोकर आपका ऑर्डर ले लेगा, फिर उसके बाद में वो मैच करेगा, फिर वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा 24 आवर्स में। उसके बाद में आप पे इन डे वाला प्रोसेस चलेगा, आपको शेयर्स मिल जाएंगे, डिलीवरी हो जाएगी शेयर्स की, और फिर लास्ट में सेटलमेंट कर लेना है कि भैया हो चुका, अभी मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, निकलो, ठीक है। दैट विल बी व्हाट, पे आउट डे, राइट। तो दैट इज डन, दिस इज व्हाट इट इज। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा सा अच्छे से आपको ध्यान रखना है, राइट। अभी ये हो चुका है कंप्लीट, स्टॉक मार्केट अपन ने पूरा देख लिया है, क्या उसकी प्रोसेस थी, क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। बहुत सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिक्विडिटी बनाए रखता है, आपको प्राइसिंग में हेल्प करता है, एवरीथिंग आपने देख लिया है, प्रोसेस अपन ने देख ली है। अब now quickly move forward to the capital market or money market का difference, which is extremely important, as I said you in the previous video, जहाँ पे अपन ने प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस देखा था। अभी कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का क्या सीन है वो अपन को देखना है अच्छे से। तो बेसिकली आपने दोनों मार्केट देख लिए हैं, नॉर्मल मतलब मीनिंग तो आपको पता ही है, थोड़ा मोटा फटाफट देख लेते हैं। अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के साथ में डील करता है, ट्रेड करता है कैपिटल मार्केट, लंबी लंबी सिक्योरिटीज लॉन्ग ड्यूरेशन की, विच विल बी मोर देन 1 year, कैपिटल मार्केट विल बी डीलिंग विद दैट। ऑन द अदर हैंड मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोविंग, सिर्फ बोरोविंग्स करता है और लैंड सिक्योरिटीज लैंड करता है फॉर शॉर्ट टर्म, यानी कि मिनिमम 1 year, लेस देन 1 year, राइट। अभी यहाँ पे मेच्योरिटी की बात करें तो मेच्योरिटी यहाँ पे 1 year और मोर देन दैट कितनी भी हो सकती है, इट विल बी इनडेफिनाइट, बिल्कुल कितनी भी लंबी हो सकती है। और मनी मार्केट की आपको पता ही है कि 1 year की ही होती है, तो उसमें तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई दो राय है। कैपिटल मार्केट की बात करें तो द लिक्विडिटी विल बी वेरी लोअर, राइट। व्हाई? बिकॉज इन कैपिटल मार्केट इफ यू सी इट विल बी हैविंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। यार अभी आपने मतलब जाकर बोल दिया कि शेयर दे दो, हाथों हाथों अच्छी प्राइस तो मिलेगी नहीं, तो आप जरूरी नहीं है कि आप कैश करवा सकते हैं, दैट विल बी नॉट इनकन्वीनियंट वे। पर मनी मार्केट में क्या होता है कि आपने कुछ नहीं करना है, आपने अपने नए शेयर इश्यू करने हैं और पैसे ले लेने हैं, तो लिक्विडिटी यहाँ पर ज्यादा रहती है। रिस्क फैक्टर इफ यू सी यहाँ पर ज्यादा रहता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए है, यहाँ पर ड्यूरेशन ज्यादा होती है, एज आई सेड, जहां पर ड्यूरेशन ज्यादा है वहां पर लिक्विडिटी रिस्क फैक्टर है वो भी ज्यादा होता है। तो कैपिटल मार्केट में रिस्क फैक्टर ज्यादा है कंपैरेटिवली टू मनी मार्केट। मनी मार्केट की ड्यूरेशन कम होती है तो रिस्क भी कम होता है। नाउ इफ यू सी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी अगेन इट विल बी ऑल क्वेश्चन ऑफ ड्यूरेशन। यहाँ पर ड्यूरेशन ज्यादा है तो यहाँ पे ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विल बी हायर देन द मनी मार्केट। अभी ज्यादा दिन के लिए आप इन्वेस्ट करें तो ऑब्वियसली आपका जो रिटर्न होगा वो ज्यादा होगा, मनी मार्केट में कम होता है। यहाँ पर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हैं, अपन ने सारे कवर भी किए हैं, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, म्युनिसिपल नोट्स, ये सारे जो भी और भी सारे इंस्ट्रूमेंट है वो अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। और मनी मार्केट में कुछ भी नहीं है, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, करेंसीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सारी चीजें जो है ये मनी मार्केट में डील करते हैं अपन। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, यू नीड टू सी वन बाय वन, राइट। अभी ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अदर देन दैट या दिस वाज इट। अभी सेबी के फंक्शंस अपन को बहुत अच्छे से देखने हैं, बहुत अच्छे से देखने हैं, तो दैट विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो, बट हम इसको खत्म करेंगे एंड वी विल मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट 2 चैप्टर्स एंड बिजनेस स्टडीज कंप्लीट हो जाएगा। आई एम वेरी ग्लैड फॉर दैट। फिर अपन क्वेश्चन Q&A सीरीज करेंगे जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस सेट्स देखेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी इतना बहुत है आज के लिए, आई गेस। I will be dealing with other things later and I will be quickly
moving forward with all the series, ज़्यादा late नहीं करूँगी मैं. Yeah, for sure I will not be doing late because already मैंने बहुत gap ले लिया है, so I will not be doing that. Yes, so guys, keep watching, keep liking, keep loving. Write me in the comment section whatever you like, dislike, you have doubt, you want another series or anything else, you can write on me in the comment section. Thank you so much guys. I'll be seeing you in the next video. Thank you.